लेके आया बंदे क्या लेके जाओगे, मुट्ठी बांधे जग में आया हाथ पसारे जाओगे, ये जीवन कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भी साधु एक नाम बिना पछताओगे। इंसान के पास सब कुछ है, अगर गुरु नहीं है, नाम नहीं है, तो इंसान अधूरा है। उसको ये सोचना चाहिए कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद तो मैं अब बड़ी मुश्किल से इंसान का जामा मिला, इंसान का चोला मिला, और इंसान सिरमौर है। जिस तरह परमपिता परमात्मा सिरमौर है, इसी तरह इस कलयुग में इंसान सिरमौर है। जिस भी चाहे किसी भी पक्षी को, किसी भी जानवर को इंसान कैद कर सकता है, काबू कर सकता है, यहां तक के भूत प्रेतों को भी कैद कर सकता है। परमपिता परमात्मा को पा सकता है। संसार में किसी को भी इतनी बुद्धि नहीं है जितना सिरमौर इंसान को बनाया। इंसान को बनाने के बाद दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है परमात्मा के पास, क्योंकि बहुत बड़ी नेमत इंसान को बख्श दी, मगर इंसान फिर भी पशुओं वाले काम, फिर भी वही कि मैं तो बहुत गंगा स्नान करता हूं, मैं तो बहुत संसार में घूम लिया, मैं तो बहुत भंडारे कर दिए, मैं तो बहुत भले काम कर दिए, मैं तो बुरा कर्म करता ही नहीं है। मगर गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बस इतना फर्क है। अच्छे कर्म करके गया, अच्छे होटल में ठहरेगा जिसको स्वर्ग कहते हैं, सोने के बर्तन में अच्छा खाना खाएगा, बस इतना फर्क है। मगर आना फिर 84 में पड़ेगा। इसीलिए नाम वाले बंदे भी, जो गुरुमुख जीव आत्मा है, इनके बारे में महाराज जी कहते थे कि आज हमारे गुरुमुख परिवार में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया कि जो अपंग हो, जिसका दिमाग ही ना हो, जिसका हाथ पैर मरा हुआ हो, तो उसका क्या कारण समझें कि आपके समझ में क्या बात आई कि इसने नाम लेने के बाद अपने गुरु को बिसराया। ये गुरु की नेमत है, उनकी दया दृष्टि है कि इस जीवात्मा को फिर एकदम से इंसान योनि में डाल दिया, ये सजा देके। और नहीं तो 84 में सबसे पहले जो योनि है वो पेड़ पौधों की है, पेड़ पौधों से बाद फिर पशु पक्षियों की है, कीड़े मकोड़ों की है, गुरु प्रसाद संगत जी। उसके बाद कहीं जाके इंसान का जामा मिलता है, मगर इंसान इस चीज से बहुत भूला बैठा, खाने पीने की उम्र है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर संत ढोल बजा बजा के कह रहे हैं, सत्संग लगा लगा के कह रहे हैं कि भाई जाग जा, अभी भी समय है, जितनी सांसें हैं अगर उसके लेखे में लगा दे तो शायद तेरा आवागमन समाप्त हो सके। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। तो आइए गुरु रूप प्रसाद संगत जी, गुरु महाराज जी के चरणों में एक उनके नाम की वंदना, क्योंकि ये तो अपने अपने महाराज का ब्राग है, और बिना उनकी नाम चर्चा के आज यहाँ मकसद ही यही है आने का। क्योंकि साथ संगत में अगर महात्मा का एहसास ना हुआ तो फिर हमारा आना बेकार है, हमारा सत्संग में खड़ा होना या नाम चर्चा करना बेकार है। हर इंसान का अपना अपना हिसाब है, कोई कैसे अपने महात्मा को मनाता है, कोई कैसे मनाता है, ये इंसान का अपना अपना नजरिया है। गुरु रूप प्रसाद संगत जी, इसीलिए अपने महात्मा को पाने के लिए एक ब्राग इंसान में जागना है, अपनी सूरती को शब्द के साथ जोड़ के गुरु महाराज जी के चरणों से लगा के उस मंजिल को पाना है जो महाराज जी उम्मीद करते हैं। मगर दूसरे की बात क्या कहूं, मेरे पे अपने पे खुद समय नहीं है। ये तो ड्यूटी लगा दी गुरु महाराज जी ने, यहां खड़े हो गए, आपने सत्संग करना है जब तक आपकी सांस में सांस है। गुरु रूप प्रसाद संगत जी, एक ढोल बजाने वाले की ड्यूटी है कि जागते रहो जागते रहो, तो वही जैसी कैसी ड्यूटी आपके सामने लगा रहे हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना के अपने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसी मन को आकर करके रखिए कि ताकि हमारा यहाँ आने का पूरा पूरा फायदा हो सके। जो भी जिस महाराज से जुड़ा हो उनके चरणों में अपनी आत्मा को लगा के बैठे
कि ताकि हमें पूरा फल मिल सके। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में बच्चे कह रहे कि मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया, तीनों लोगों का स्वामी खुंडे वाले आया। गुरु महाराज जी की जो पहला गांव है मुर्द है, जो अम्बाड़े में ही पड़ता है। उसके बाद जैसी ड्यूटी परमपिता परमात्मा ने लगाई खुंडे वाले गांव में, आज डेरा भी है, हर मंगलवार को सत्संग भंडारा। तो गुरु महाराज ने सारा जीवन अपना उस गांव में खुंडे वाले में लगाया। मगर एक बात सोचने वाली है कि जिस तरह आज लोग सारी संगत, सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड कबीर साहब का नाम, संत रविदास का महाराज जी का नाम, संत वाल्मीकि जी का नाम, संत महाराज दादू दयाल जी का नाम, संत दरिया का नाम, मीरा का, यानी कि अनेकों महात्मा संत हैं जो संसार में आए, उनके नाम के आज भी मिशन, आज ही पंथ, आज भी संगत है। ये क्या कारण है? क्योंकि महाराज जी कहने के संतों कभी मौत ही नहीं होती, संत कभी मरते ही नहीं, संत हमेशा अमर थे, अमर रहेंगे। यही कारण है कि जगह जगह मेले, जगह जगह उनके नाम के सत्संग जयकारे हैं। तो गुरु रूपेरी साध संगत जी, पाना तो जीते जी का है। अगर जाने के बाद किसी महात्मा ने चोला बदल लिया, अगर मैं आज कहूं कि मैं उनसे नामदान ले लूंगा, नहीं हो सकता। अगर मैं उनसे फला काम करवाऊंगा, नहीं हो सकता। पाना है जीते जी का। अब सारे दुनिया कहती है कि मेरा रविदास, रविदास तो राजा पीपा का था, रविदास तो मीरा बाई का था, रविदास तो नाकर मल का था, रविदास तो सिकंदर लोधी का था। गुरु रूपेरी साध संगत जी जो मौके के उस वक्त जिन्होंने पाया, संत रविदास महाराज जी उनके संत थे। इसीलिए संत बाबा कल्लू महाराज जी को जिन्होंने उनसे फायदा उठाया, उनके संत बाबा कल्लू महाराज जी। अगर मैं कहूं आज मेरे घर में आके महाराज जी नामदान दे दें, आसन लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि महाराज जी कह रहे कि मौके का संत, मौके गवाह, मौके का वकील ही पार लगा सकता है। वैसे इंसान अंधेरे में टकरा मारता रहे, ये इसका अपना कर्म है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हो जे तू ना करे मेरी सारी जरूरतां पूरियां नू, लोकी तां मेरे गुण वल तक दे, हो मैं तकदा रहमतां तेरियां नू। हे बाबा तू सच्चा, तेरी जोत सच्ची, तेरे ना दी सानू ओट बाबा, बच्चे चल के द्वारे आए ने, इन्हां दा कम कर दे तू लोट दाता। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। तो सभी ने मेरी बात के साथ वाद मिला के गुरु महाराज जी की आराधना वंदना करनी है। सारी रात सुबह 4 बजे तक हर गुरुमुख का एक ही मकसद है कि जितनी भी सांसें मैं दरबार में लूं उसके लेखे में लगे। क्योंकि श्वास वही जो लेखे में जाए, बाकी श्वास यूं गए कर कर बहुत उपाय, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए संतों महात्मा ने भी बहुत कहा कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, कि 24,000 सांस का लेखा परमात्मा से वादे करके आया इंसान, मगर कितने का घाटा रोज पड़ रहा है, कितने सांस उसके लेखे में लगा है। इंसान को इसका अंदाजा नहीं है कितना नुकसान, कितना मेरा घाटा रोज का है। जबकि वादा तो किया था 24,000 सांस का उसके नाम में सिमरन। महाराज जी कहते हैं कि भाई सोते हुए भी उसका नाम का सिमरन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अजब जाप। इंसान का सारा रोम रोम जब उसके नशे में हो तो फिर सिमरन तो अपने आप चलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि मेरे मालिक ने देखो, मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है, मेरे मालिक ने देखो।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि मेरे मालिक ने देखो, मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है। मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है। मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है। मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है। इन लोगों के स्वामी, इन लोगों के स्वामी गुंडे वाले आया है। मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है। मेरे मालिक ने देखो क्या खेल रचाया है।
माता किसने जीता। बोल सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप मेरे साथ संगत जी, ये तो बहुत बड़ी नेमत हो गई कि गुरु महाराज जी को औटासरा मिल गया। कोई पुरुले बाग थे और इंसान कहता है कि हमने गुरु बना लिया। नहीं, हमारी क्या औकात है कि हमने गुरु बना लिया। मतलब ये है कि गुरु ने हमें अपना लिया, कि गुरु ने दया दिखाई और हमें इस काल की नगरी से, इस भंवर से हमारी बाजू पकड़ के अपने सत्संग में, अपने समागम में, अपने चरणों में हमें लगाया। और उसका जो परमपिता परमात्मा का जो कार्य अधूरा था, महाराज जी कहते हैं कि भाई आपकी कंपार्टमेंट है। मतलब संतों की हर बात में एक रमज है। ये इंसान का अपना कर्म है, इंसान ने कितना उसको समझा, कितना पाया, मगर संत के बताने में कोई कमी नहीं है। महाराज जी बार बार इस बात को दोहराते थे कि भाई आप कंपार्टमेंट में हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते गुरुमुख को, जो गुरुमुख जीवात्मा किसी मिशन से जुड़ा हो, उसको 3 जन्म का पता है कि मैं कहां था, कहां हूं और मैंने कहां जाना है। मगर जिसने वो जो पारस का पत्थर था, जो संतो महात्मा राम नाम का हमें पारस दिया, हमने कितना उसको आत्मा से लगाया। सिर्फ एक पूजा पाठ के चक्कर में रह गए, मगर कभी अपने मन को एकाग्र करके, कभी 1-8 घंटा सुबह और 1-8 घंटा शाम को आसन में बैठ के नहीं लगाया। अगर हमारा समय एक है, सुबह शाम का एक समय है, तो जो बात महाराज जी कहते हैं संगत में कि भाई हम तो हर संगत के घर में सुबह शाम जा रहे हैं, तो कैसे आमना सामना ना हो, कैसे इंसान को महसूस ना हो। गुरु रूप साथ संगत जी, इंसान की अपनी कमी है। महाराज जी कह रहे कि वही समय नींद का, वही समय सिमरन का। अगर गुरुमुख जीवात्मा 3 बजे ने से 4 पाई ना छोड़ी तो इंसान अधूरा है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब मंदिर गुरुद्वारे जाग जाते हैं, उसके बाद तो किसको सुना रहा है, कौन सी पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है। क्योंकि संत रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि होठ कंठ हाले नहीं सहजे सिमरन होए, कह रहे रविदास इस मंजिले पहुंचे बिरला को। वहां तो होठ कंठ की लोड़ ही नहीं है, सिर्फ आत्मा को कागर की लोड़। एक समय निश्चित जो समय है, उसके द्वारा संत बनते हैं। संत उस डोर में खींचे आते हैं, मगर हमने कभी समय का आज तक इज्जत या उसकी कदर ही नहीं की। कि महात्मा बार बार किस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई अगर इंसान जीते जी मरने की विधि ना सीखी तो इंसान का आवागमन खत्म नहीं हो सकता। इंसान ने फिर कंपार्टमेंट में आना है। अगर मौत के साक्षात दर्शन ना किए, मौत से रूबरू इंसान नहीं है, मरने से पहले मरना नहीं आया, तो फिर इंसान अधूरा है। उसको क्या पता कि मैंने कहां जाना है। और इसके बिना जिस इंसान को यह पता नहीं है कि मैंने कहां जाना है, ऐसा इंसान गुरु भी नहीं हो सकता। जब मुझे नहीं पता मैंने कहां जाना है, तो मैं किसी दूसरे क्या ले जाऊंगा। उस लोक में, उस सचखंड में, उस अनाम में, जैसे संत रविदास महाराज कह रहे हैं कि हम बेगमपुरे के वासी हैं। कबीर साहब कह रहे हैं हम सतलोक के वासी। सच्चे पातशाह देव जी कह रहे हैं हम सचखंड के वासी हैं। जिन्होंने जो पाया उसी का वर्णन कर दिया अपने अभ्यास में। मगर गुरु रूप पे साथ संगत, जब मैंने उस दरगाह को, उस दरबार को देखा ही नहीं है, तो मैं किसी को कैसे ले जा सकता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इंसान ने गुरु तो बना लिया, मगर ये आज तक उसके मन में विचार नहीं आया कि मेरा पार उतारा होगा या नहीं होगा। गुरु रूप पे साथ संगत जी, जिन संतों के अभ्यास के द्वारा आज ये संसार में जिनमें आसमान टिके हैं, ये सत्संग लग रहे हैं। इंसान कोई भी समस्या, कोई मुसीबत हो, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई डेरे में ना भी हो, तो जब भी उसके दरबार की जो
चरण धूड़ी है, उठा के इंसान खा ले या मत्थे से लगा ले तो समस्या दूर हो सकती है, मगर विश्वास की बात। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इसीलिए गुरुमुख जो किसी भी मिशन से जुड़ा हो उसको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि मेरा गुरु मेरे अंग संग सहाई है, कि मैंने जो भी बात बोलनी सोच के बोलनी है, जो मेरे गुरु को गुवारा ना हो। कोई भी चीज आंख से देख रहा हूं और बड़ा मन आनंद ले रहा है, क्या ये बात मेरे गुरु को गुवारा है? जिस जगह मैं खड़ा हूं क्या मेरा महात्मा यहाँ खड़ा हो सकता है? सारी बात अपने महात्मा के ऊपर लगा के चलनी, क्योंकि आप गुरुमुख हैं, आप गुरु वाले हैं, मनमुख नहीं है। इसीलिए महाराज जी कहने के जहां भी आप खड़े हों हमारी पहचान होनी चाहिए कि भाई ये वाकई गुरुमुख है, ये वाकई किसी महात्मा से जुड़ा है। अपना असर पाना ना के मनमुख का असर अपने ऊपर। मगर यहाँ तो ऐसे हैं, गुरु महाराज जी ने हंस बना दिए, आज भी कौमों की बोली में, आज भी उसी बोली में बोल रहे हैं। तो क्या सोच के हंस बनाए थे महाराज ने कि ये थोड़े दिन बाद फिर कौवे बने? गुरु रूपे साथ संगत जी, महात्मा से मेल जरूर होगा, थोड़े दिन की बात है। अगर इंसान सूक्ष्म शरीर में नहीं दे सकता तो मौत के बाद तो उस दरगाह में मेल होगा ही होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु महाराज के चरणों में एक और छोटी सी वंदना कि सतगुरु दयालु है, मेरे चरणों में आइए, पग पग खुदाया साथ है, सच्चाई मानिए। गुरुमुख के साथ तो हर वक्त उसका महात्मा अंग संग सहाई है, मगर ये इंसान का अपना कर्म है कि महात्मा का एहसास किया या नहीं किया, ये इंसान का अपना कर्म है। क्योंकि जब मेरे जैसे ने आज तक अपने घर में आसन बैठ के देखा ही नहीं है कि मेरे गुरुजी डेरे में क्या कह रहे थे कि भाई हम तो दोनों टाइम आपके घर में आ रहे जा रहे हैं, मगर कोई मिलता ही नहीं। आज तक वो सोच बनी नहीं, आज तक उस बात पे हम खरे उतरने की आज तक कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मेरे महात्मा का आना जाना सुबह शाम का है, मगर मैं कभी महसूस ही नहीं किया, तो मैं गुरुमुख कहां से हूं? बोलिए सच्चे दरबार की जी जय। जयकारा माता किसनी जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु रूपे साथ संगत जी गुरु महाराज जी के चरणों में बोलिए साचे दरबार की जयकारा सारी संगदा, बोल सच्चे दरबार की जय। के सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए। गुरु परिसार जितने मर्जी इंसान जग भंडारे कर ले, तपस्या कर ले, जितने मर्जी वेद ग्रंथ कुरान पढ़ ले, सभी का एक निचोड़ है कि अगर महात्मा का गवाही नहीं पड़ी, जैसे आज ये भंडारा हुआ है, सत्संग है, अगर संत की गवाही नहीं है तो पैसे बर्बादी, समय बर्बादी अलावा और कुछ भी नहीं है। महाराज जी की ये वचन है, मेरे नहीं, मेरी कोई बात नहीं मैं अपने पास से आपको समझाऊं। ये तो नाम चर्चा वाणी जो महाराज जी की है, उनकी वाणी को दोहराना ही मेरा काम है। गुरु रूपे साथ संग जो ड्यूटी लगाई है वो पूरी करनी है। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई नाम के बिना इंसान कुछ भी कर्म कर ले वो सब बेकार है, पैसे बर्बादी और समय की बर्बादी है। इसीलिए गुरु महाराज जी के बच्चे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, पग पग खुदाया साथ है, पग पग खुदाया साथ है, सच्चाई मानिए। सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए। पग पग खुदाया साथ है, पग पग खुदाया साथ है, सच्चाई मानिए। सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए, सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए।
सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए पग पग इलाही साथ है सच्चाई मानिए सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए दुनिया तूफान है सभी पल भर के हम सफर दुनिया तूफानी है सभी पल भर के हम सफर दुनिया तूफान है सभी दुनिया तूफान है सभी पल भर के हम सफर पूर्ण गुरु जी के संग में सत्संग में आइए पूर्ण गुरु जी के संग में सत्संग में आइए पग पग खुदाया साथ है पग पग खुदाया साथ है सच्चाई जानिए सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए सतगुरु दयालु है मेरा चरणों में आइए
साचे दरबार की जय। जयकारा माता कृष्ण जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप पर संगत जी बड़ी चोट लगती थी मन पे, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि महात्मा मेरे को कह रहे हैं। जब गुरु महाराज जी संगत में खड़े होके साथ संगत से रूबरू में कह रहे हैं कि भाई ये मत समझना कि यहाँ पर दसानी का पवन जी बैठे हैं, जोहरगढ़ के हमारे चरणदेव मिस्त्री बैठे हैं, नहीं, ये मेरी माताएं बहनें जो बैठी हैं, ये नहीं पता किस रूप में मेरी मां परम ज्योत ज्वाला यहाँ विराजमान है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सूक्ष्म शरीर को शरीर चाहिए। तो मैं अपने ऊपर लगा के सोचता था, क्या मेरा मन का बर्तन ऐसा है कि जिसमें वो इतनी बड़ी परम ज्योत, वो काल परमात्मा आके बैठ सके। क्योंकि महात्मा तो कह रहे हैं कि वो हमारे बीच में ही है, अब शरीर के बिना तो नहीं हो सकते। गुरु रूप संग सोचने वाली बात है कि सूक्ष्म शरीर को शरीर चाहिए। और ये ऐसे चमत्कार आप सभी के साथ बहुत बार हुए कि हमने गुरु महाराज जी यहाँ देखे, हमने गुरु महाराज जी वहां देखे, ये बहुत बार हुआ है। संतों महात्माओं की रमज को पहचानना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। ये नहीं पता कितने रूप है संत महात्मा। इंसान का ये नहीं पता कब इम्तिहान शुरू हो जाए, क्योंकि जो इंसान खांडे की धार पे चलेगा, यानी कि अपने गुरु के वचनों को मानता हुआ उसके रास्ते पे चलेगा, तो सामने इम्तिहान खड़े हैं। ये नहीं पता मेरे सामने नरेश जो तिगरी से हैं आके खड़े हो जाएं, ये नहीं पता ऐसे कौन सा वचन बोल दें कि जिससे इंसान गुस्से में अपना आपा खराब और सारा कर्म खराब। गुरु रूप संगत जी, गुरु महाराज जी संत कहते हैं कि भाई अगर जो कमाई करने वाला जीव आत्मा है, नाम का सिमरण करने वाला जीव आत्मा है, नित्य नेम है रोज का, अगर एक बार भी शराबी के साथ बात कर ली बैठ के पार्टी में, तो 1 साल का सिमरन खत्म हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। रास्ता बड़ा फिसलन भरा है, बहुत मुश्किल है। इतनी फिसलन है कि जो चींटी है, कीड़ी, वो भी टिक नहीं सकती। इंसान की तो औकात ही क्या है, इतना कठिन रास्ता है। मगर रास्ते के बारे में वही बताएगा जो माड़ा मोटा सफर पे हो, दूसरा बंदा रास्ते की बात नहीं कर सकता। अब जैसा संतों ने बताया उसके अनुसार ही ये बच्चे सत्संग कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, महात्मा ने अपना अभ्यास हमारे सामने खोल के रख दिया। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने उस विश्वास नहीं किया। गुरु महाराज ने सब कुछ निछावर कर दिया, मगर पकड़ आज तक भी पकड़ नहीं सके उस बात को कि महात्मा ने क्या कह दिया। इशारा कहां के कर रहे हैं महाराज जी? तो आइए किस तरह कह रहे हैं संत तुलसीदास जी के, है गट माही सूझे नाही लानत ऐसी जिन, तुलसी संसार को भय मोतियो बिंद। मोती बिंद की बीमारी ये नहीं पता कब जाएगी। जब राम नाम का सुरमा लगेगा तभी तो उसका हिसाब बन सकता है, वरना नहीं। अगर राम नाम की दवाई महात्मा से डेरे से ले आए, उठा के आड़े में रख दी, तो क्या जब खाई नहीं तो काम क्या करेगी? इंसान बारी बाहर का जो यहां से सुन लिया ज्ञान, वहां से सुन लिया, उसका कहना बहुत आसान है। क्योंकि टीवी पे और अनेकों महात्माओं से सत्संग में जा जाके ज्ञान इकट्ठा कर लिया, और वो इकट्ठा करके ज्ञान यहां सुना रहे हैं, उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ज्ञान सच्चा कौन सा है इंसान का? जो आत्म ज्ञान, जो इंसान ने थोड़ा बहुत अपने आप कमाई करके उसके बारे में बखान किया हो। एक जगह सत्संग था, तो हमारे चरणदास जी जो सरामे के रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे सत्संग में खड़े थे। गुरु महाराज जी शरीर में थे, ऐसे बैठे हैं।
तो उन्होंने पत्नी कहां की ऐसी राजे महाराजों की बातें शुरू कर दी, क्योंकि वो भी एक अपनी तरफ से ज्ञानी था। तो गुरु महाराज जी ने कहा, भी चरणदास कितने साल हो गए नामदान लिए? कहे जी 19 साल हो गए। 19 साल में क्या इकट्ठा किया, को थोड़ा सा उसमें से बताओ। अब जो रास्ते में चला हो, पता हो कि यहां से मैंने सफर किया साहे तक का। साहे में कितने दुकानें हैं, साहा किस तरफ है, साहे में चौक है, कितनी सड़कें हैं, कहां कहां किस चीज की दुकान है। जब मैं गया तभी तो बताऊंगा, जब मैं गया नहीं तो बताऊंगा क्या। तो गुरु रूप साध संगत जी, ज्ञान है आत्म ज्ञान, जो इंसान को अपना इकट्ठा किया। आज हम यहाँ वहां की बातें बता रहे हैं, मगर नहीं, कुछ इंसान के पास अपना भी होना चाहिए, जिसके द्वारा उसका सफर आराम से कट सके, क्योंकि सफर पे तो सभी हैं। गुरु रूप साध संगत जी, आइए गुरु महाराज जी के चरणों में हम भी एक आस लेके आए हैं कि अपने महात्मा से रूबरू होंगे। गुरु महाराज जी कह रहे, आप पैरों में हाथ लगा रहे हैं, शरीर से क्या मतलब है इंसान का? शरीर से क्या कनेक्शन है गुरुमुख का? कोई कनेक्शन नहीं है शरीर से, आत्मा से आत्मा का मेल है। आप शिविर में अपने घर में बैठे हैं, हम डेरे में हैं, और मैं दावे से कहता हूं कि मैं आपके घर में आपको साक्षात दर्शन दे सकता हूं, मगर आपकी तार सिमरन से जुड़ी होनी चाहिए, मन में काकरता होनी चाहिए, आपकी सूरती उस नाम से लगी होनी चाहिए। तो शरीर से क्या निकालोगे? गुरु रूप साध संगत जी, जो मेल करने की इंसान की जो थ्योरी है, जो पकड़ है, इंसान उस पे नहीं चलता। एक सामने जो बैठा है उस पे विश्वास करता है, और जो गूंगे का गुड़ है उस पे कोई विश्वास नहीं करता। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा माता किसने जीता? बोल सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह गुरु महाराज जी के बच्चे अपने महात्मा से कह रहे कि हे मेरे मालिक, वैसे तो आप अंग संग सहाई हैं, मगर आपकी स्तुति करना, आपकी आराधना करना, आपका सिमरन करना, आपकी नाम चर्चा करना ही मेरे जीवन का एक मकसद है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो बराग आपने दिया, जो ड्यूटी आपने दी, अब पता नहीं वो सही है या गलत है, ये इसका फैसला तो आपने करना है। मगर अगर सत्संग में आपका एहसास ना हो तो फिर मेरा यहाँ आना बेकार। जयकारा गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह महाराज जी के चरणों में आराधना कर रहे हैं बच्चे? मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु पूर्ण क्यों लाया देरिया, ओ मैनू हर वेले गुरु जी उड़ीका तेरिया। हे गुरु महाराज, आप सत्य हैं, जो भी वचन आपने कहे मेरी समर्था नहीं है कि मैं उसका दस्तदार अपनी इन आंखों से कर सकूं। ये तो आपकी दया दृष्टि है कि आपने सारा खेल अपनी मुखबाणी से बोल के सुना दिया, वरना ये नहीं पता कि मेरा क्या हाल होता। मगर फिर भी मेरा ऐसा कर्म नहीं है कि मैं इन आंखों से आपके दस्तदार कर सकूं। मेरी वो आंख बनाइए कि ताकि उस खुशबू का मुझे भी एहसास हो। जयकारा माता किसने जीता? बोली सच्चे दरबार की जय। मेरे सतगुरु ओ मैनू हर वेले
बोलिए साचे दरबार की जय करा गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। गुरु रूप पेरी साध संगत जी। सारा खेल संत बाबा कल्लू महाराज जी का रचाया हुआ है, क्योंकि असूल बाबा कल्लू महाराज जी के पंथ बाबा कल्लू महाराज जी का, अगर उनके आराधना के बिना ये सब कुछ अधूरा है। क्योंकि आज ये बागबाड़ी सब उन्हीं की ऋणी है। इस पंथ को संत बाबा कल्लू महाराज जी ने 150-51 साल पहले सजाया चलाया, मगर देखिए जो नियम है कि जिस घर में आसन लगाना, जब तक उस घर में 4 कंजके ना बिठाओ जमाओ, चाहे कई साल इंसान गुजर जाए, उस घर का कोई पानी नहीं पी सकता सारी संगत में से। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और संत महात्मा कोई किराया भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी का खाना नहीं पीना नहीं। संत बाबा कल्लू महाराज जी के बारे में कहते हैं कि अपने जो तमाकू पीने वालों अपने गोश्त अपने साथ रखते हैं। सूखी रोटी को रात को भेज दिया, सुबह खा लिया। गुरु रूप साध संगत जी ऐसे संत ऐसे महात्मा कि हम बागबाड़ी हैं। सोच के ही मन में एक ऐसा तूफान उठता है कि हैं मैं आज कहां हूं। हमारे संतों रहबरों ने अपना सारा जीवन इस बागबाड़ी के पीछे, संसार के पीछे लगा दिया। मगर अगर मैं कहीं मत्था टेकने जा रहा हूं किसी माता के दरबार में, अगर 10 रुपए लेके वहां मत्था टेकने जा रहा हूं, अगर किसी ने कह दिया कि नहीं भाई नमस्कार ऐसे कर ले, तो मन में कौन सा विचार आया कि बिना पैसे के तो मेरी मत्था टेकाई होगी नहीं। क्योंकि संसार का नियम ही कुछ ऐसा है कि बिना पैसे से तो मेरी मत्था टेकाई लगेगी ही नहीं। जबकि संत कह रहे हैं भी आत्मा से आत्मा का दान चाहिए। यहां लोक दिखावा नहीं, किसी भी तरह का ढोंग घोंसला नहीं। इंसान अपने अंतरात्मा को लगा के इस दरबार से बैठे, किसी भी दरबार पे जाए इंसान आत्मा से लगा के बैठे, तो वहां कोई भी ऐसा खेल नहीं है कि पैसे से मेरी पूछ होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह गुरु महाराज जी के दरबार पे खड़े बच्चे अपनी अपनी कांकरी अपनी अपनी हाजिरी लगवाने के लिए खड़े हैं। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह कह रहे हैं, हमने तो तेरे द्वार पे सारा कुछ परमात्मा ने बनाया है, फिर भी इंसान के अंदर एक ऐसी चीज फिट है कि मैंने कर दिया, अगर मैं ना होता तो ये ना होता, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया। यानी कि सारी चीज में इंसान अपनी मैं की मोहर लगा दी। जबकि हमें खुद पता है कि करण कराण तो हम तो कठपुतली हैं, मगर फिर भी एक ऐसा अहंकार जो मन में है कि अगर मैं ना होता ना तो ये काम बने ही नहीं था। यानी कि मैं अपनी मोहर लगा दी, अपना बना लिया कि मैंने किया है। गुरु रूप साध संगत जी, इसीलिए इंसान को तू ही तू का राग अलापना चाहिए कि जो करना तो उसी ने है भी तू, होगा तू, सब रूप तेरे सब रूप में तू। तो फिर नफरत किससे, ईर्ष्या द्वेष की भावना किससे। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोले सच्चे दरबार की जय। हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हमने तो तेरे द्वार पे मस्तक झुका दिया। हम हैं तो तेरे, हम हैं दीवाने तेरे गुरु जी, हम हैं दीवाने तेरे। हे बाबा कल्लू हम हैं दीवाने तेरे, तुझे ये दिखा दिया। हमने तो तेरे द्वार पे
मस्तक झुका दिया। हमने दीवाने तेरे, हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे, हमने तो तेरे द्वार पे। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा महामाई दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु परिषद संगत जी आइए, माँ के चरणों में एक छोटी सी वंदना, क्योंकि माँ की ज्योत का प्रकाशा जब संत खुद करते हैं तो समझो कि इंसान का आज जन्म हुआ है। जिस दिन इंसान ने नामदान की प्राप्ति हुई, जो पिछला इंसान था वो मर चुका है, क्योंकि मनमुख को जिंदा धरती में गाड़ के मार के इंसान एक रचना करता है गुरुमुख की, कि आज के बाद ये मेरा है। पल्लव सार के उस परमात्मा से ये सिद्धि उनकी अरदास है उसके चरणों में कि इस आत्मा का लेखा जोखा मेरे हिस्से में है। ये इंसान के अपने लेवल की बात है कि इंसान अपने महात्मा को एक शरीर अपने आस पड़ोस का रहने वाला या एक उस दरगाह का जिसको खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह, राम परमपिता परमात्मा, क्योंकि जब मुझे कोई संकट की घड़ी आई तो मैं अपना रोना लेके दरबार में खड़ा हूं। उस वक्त क्या है कि परमपिता परमात्मा मेरी समस्या दूर कर देंगे। मगर ये बात कुछ ही समय तक है, उसके बाद नहीं। इंसान एक शारीरिक इंसान समझे बैठा है परमपिता परमात्मा गुरु महाराज को, मगर ऐसा नहीं है। जिनका लिंक उस दरगाह में है, उस परमपिता परमात्मा से, जो हमारी भूलने बख्शवा रहे हैं, समस्या हल करवा रहे हैं, तो वो क्या वो एक आम इंसान है? तो फिर भी जीवन को अधिकार है कि उनके बचने में नहीं है इंसान। डेरे में सत्संग सुन लिया, उसके बाद जैसे ही दरबार से उस गेट से बाहर गए, वो पल्ले को वहीं झाड़ के अपने घर आ रहे हैं। वो सोच ही पैदा नहीं हुई। यही कारण है 80-80 साल हो गए नामदान लिए, मगर आज तक वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ सके। आज तक भी बर्तन खाली का खाली है। कारण वही का वही है कि कोई भी समस्या होगी फिर चले जाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वा चूल्हा पर स्वा की कमी नहीं है डेरे में, मगर इंसान एक कर्म के लिए कहा था, मगर उसका कोई मतलब ही नहीं है। आश्रम की स्वा और डेरे के स्वा में फर्क समझ रहे हैं, जबकि हमने खुद ये कांकरी कही है। महाराज जी कह रहे हैं कि हमने खुद कांकरी कही है, मगर फिर भी उस कांकरी का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं लगाया संगत ने। फिर भी यहाँ आके पल्ला पसार रहे हाथ कि माता जी ये हो गए। कभी उस सुबह को दवाई बनाने का आज तक भी मन में ख्याल नहीं आया। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। तो गुरु महाराज जी के चरणों में महामाई की आरती, एक वंदना, क्योंकि एक कसम एक प्रण लिया हुआ साथ संगत ने, और जब तक सांस में सांस है तब तक इंसान इस प्रण से पीछे नहीं हट सकता कि भी फला प्रण में हूं। प्रण का क्या मतलब है? पंथ, एक कसम ले ली, मगर फिर भी देखने में आता है कि इंसान उस कसम पे कितना खरा है। बोलिए साचे दरबार की जय। हे मेरी माए सच्चियां ते सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। जय जयकारा महामाई दा। बोली सच्ची दरबार की जय। तो किस तरह? मैया जी तेरी जोत जगावांगे, जोत भी दो तरह की है। एक जोत गुरु महाराज ने 14-15 साल फौज में जगाई है, नौकरी करी है महाराज जी ने। आत्मा की जोत को इस तरह बरकरार रखा कि सारा का सारा ही
यूंट थी, फौज थी, सब के सब हिल गई कि ये कैसी जोत है। और एक जोत मैं जगा रहा हूं एक दिखावे के लिए कि ताकि हाँ लोग कहें कि बहुत बड़ा भगत। महाराज जी कह रहे हैं कि दिखावे की जोत का कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर आदर भाव नहीं है, साथ संगत के बारे में प्रेम नहीं है, तो क्या फायदा संगत में आने का। महात्मा से मेल नहीं हो सकता, महात्मा से आप क्या उम्मीद कर सकते हो अगर संगत से नफरत। तो किस तरह मैया जी तेरी जोत जगावांगे, 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 रानी माँ तेरी जोत जगावांगे, रानी माँ तेरी जोत जगावांगे, जोत जगावांगे, भोला माँ तेरी जोत जगावांगे, जोत जगा के भोला माँ तेरा दर्शन पावांगे, मैया जी तेरी जोत जगावांगे, मैया जी तेरी जोत जगावांगे, रानी माँ तेरी जोत जगावांगे, रानी माँ तेरी जोत जगावांगे, जोत जगावांगे, भोला माँ तेरी जोत जगावांगे, जोत जगा के रानी माँ तेरा दर्शन पावांगे, मैया जी तेरी जोत जगावांगे, मैया जी तेरी जोत जगावांगे, रानी माँ तेरी जोत जगावांगे। जगमग जगदी जोत सवेखा रूप तेरा मामाई, रूप तेरा मामाई, रूप तेरा मामाई, माँ विष्णु शिव उपजाई सृष्टि में पिरचाई, सृष्टि मानर जाई, सृष्टि मानर जाई, अमर जोत कोई ज्योति ने जीवन ज्योति गाई, अमर ज्योत हर प्राणी ने जीवन ज्योति गाई, सन्मुख जोत ने सन्मुख जोत से बैठ के अपना शीश झुकावांगे, मैया जी तेरी ज्योति जगावांगे, मैया जी तेरी जोत जगावांगे, रानी माँ तेरी जोत जगावांगे, ज्योति जगावांगे, भोला माँ तेरी ज्योति जगावांगे, ज्योति जगा के रानी माँ तेरा दर्शन पावांगे, मैया जी तेरी ज्योति जगावांगे, मैया जी तेरी जोत जगावांगे, रानी माँ तेरी जोत जगावांगे। अखंड जोत ब्रह्मंड च जगदी जिसका तेज निराला, जिसका तेज निराला, जिसका तेज निराला, सूरज लगे इसने तोलो वंडदा है उजियाला, बन रहा है उजियाला, बन रहा है
तेरी ज्योत जगावांगे, लाटा वाली ज्योत जगावांगे, लाटा वाली ज्योत जगावांगे, शेरा वाली ज्योत जगावांगे, शेरा वाली ज्योत जगावांगे, मां मनसा देवी ज्योत जगावांगे, वाली ज्योत जगावांगे, चामुंडा देवी ज्योत जगावांगे, देवी ज्योत जगावांगे, मां नैना देवी ज्योत जगावांगे, नैना देवी ज्योत जगावांगे, हे ज्योत जगावांगे, भोला बाबा तेरी ज्योत जगावांगे, ज्योत जगावांगे, रानी मां तेरा दर्शन पावांगे, मैया जी तेरी ज्योत जगावांगे, जानी मां तेरी ज्योत जगावांगे, मां मेरा दी ज्योत जगावांगे, ज्वाला वाली ज्योत जगावांगे, मां ज्वाला देवी ज्योत जगावांगे, मां मनसा देवी ज्योत जगावांगे। बोलिए साचे दरबार की की जय। जयकारा माता किशनी जी दा। बोल सच्ची दरबार की जय। गुरु रूप शासक जी ऐसी मन को आगे रखिए हमारे संत अमरनाथ जी गुरु महाराज जी के नाम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने अनमोल वाणी से गुरु महाराज जी की वाणी को उनके नाम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय।